मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्याय बन चुके डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी क्या हुई, पूरे पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। और राजनीति में ही क्यों, पूरे पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन में भी भूचाल आ गया, क्योंकि पंजाब के अंदर पूरा पॉलिटिक्स और प्रशासनिक दोनों ही, एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही तरीके के जो ये कड़ियां थी, इनमें नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार था। शायद हमने गलत कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार था। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद अब इसके तार सीएम भगवंत मान तक पहुंच रहे हैं। यानी कि आंच भगवंत मान तक अब जा रही है, लपटें उठनी शुरू हो चुकी हैं, बस समय का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बड़ा मामला ये निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि सीएम भगवंत मान के ऑफिस के अंदर जो सबसे बड़ा ओहदेदार था डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के संपर्क में वो लगातार था। अब सीबीआई के सामने ये बड़ी पशोपेश वाली स्थिति आ गई है। आखिर इस इतने बड़े अधिकारी की जांच किस तरीके से की जाए, किस तरीके से सारी चीजें निकाली जाए और फिर इसके लिए आदेश ऊपर से लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस लेवल का यह अधिकारी है, इसके आदेश गृह मंत्रालय से ही लिए जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि अभी गृह मंत्रालय तक जाने से पहले पहले जो सीबीआई की टीम है, वो इस पूरे अधिकारी के पूरे प्रोफाइल पर बहुत होमवर्क करना चाहती है और होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ इसके गिरवान तक हाथ ले जाकर इसे दबोचने का। अगर ये अधिकारी गिरफ्तार हुआ, जो हमारे पंजाब में सूत्र बता रहे हैं, अगर ये अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि भगवंत मान का खुलासा हो जाएगा। ये पूरे पैसे कहां तक बंटते थे, किस तरीके से जाते थे, मंडी गोविंदगढ़ का जो स्क्रैप डीलिंग का जो जीएसटी चोरी किया जाता था करोड़ों रुपए में, उसका बंटवारा कैसे होता था, ये सारा खुलासा होगा। और इसके लिए आप समझे कि तारों को तलाशा जा रहा है। आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं कि डीआईजी भुल्लर जब गिरफ्तार हुए 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के 2 दिन के बाद जब उन्हें रिमांड पर लिया गया, तो सबसे पहले डीआईजी भुल्लर के चंडीगढ़ स्थित एक बैंक के लॉकर पर छापा मारा। और जब सीबीआई की टीम ने वहां पर छापा मारा था, तो वहां से एक ब्लैक डायरी बरामद हुई थी। यह डायरी सचमुच ब्लैक, क्योंकि इस डायरी के अंदर उन सभी ब्लैक लोगों के नाम थे जो ब्लैक लिस्टेड थे। यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने इस डायरी के अंदर वो सारा हिसाब किताब लिखा, बाय नेम बाय फेम, जिसमें के या तो उनके पैसे को, उनका जो भ्रष्टाचार का पैसा जो कमा रहे थे, हम आपको यहां पर ये बता देना चाहते हैं, सैलरी से कुछ होने वाला नहीं है, या तो वो जो भ्रष्टाचार का पैसा कमा रहे थे उसको डीआईजी भुल्लर इन्वेस्ट करा रहे थे, या फिर डीआईजी भुल्लर जो भ्रष्टाचार इनके साथ मिलकर कर रहे थे, उस पैसे की बाकायदा बंदर बाट की जा रही थी। अब आपको यहां पर एक चीज और बताते हैं, इस पूरे मामले में केवल जो मंडी गोविंदगढ़ का जो स्क्रैप डीलिंग का, स्क्रैप से जीएसटी चोरी का जो मामला था, ये यहीं तक नहीं है, क्योंकि जो रोपड़ रेंज है, रोपड़ रेंज के अंदर बहुत सारा खनन भी होता है। यानी कि डीआईजी भुल्लर खनन माफिया के साथ भी तालमेल मिलाकर चल रहे थे और वहां से भी बहुत मोटी रकम आ रही थी। आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया के उस भाषण को, जिसमें वो कहा करते थे हम 2000 करोड़ रुपया तो अकेले खनन से जुटा लेंगे। अभी हाल ही में जो स्वाति मालीवाल ने भी खुलासा किया है कि 2000 करोड़ की जगह अब मात्र 200 करोड़ सालाना आ रहा है। यानी कि करीब करीब जो खनन माफिया का जो पैसा था, हमने आपको इस पर कई बार अपने वीडियो में बताया है, खनन माफिया का जो पैसा था वो उस टाइम जो फिगर बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा है। परंतु अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह समझ आ गया था कि वो पैसा
उन्होंने बजाय सरकारी खजाने में इकट्ठा करने का, भ्रष्टाचार रोककर या खनन माफिया पर कब्जा करके वो सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया। आखिर अरविंद केजरीवाल को पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने हैं, उनकी पार्टी का कोई ऐसा सोर्स तो है नहीं जहां से करोड़ों रुपए आ रहा हो, और अब उनकी पार्टी की ऐसी कोई फैन फॉलोइंग भी नहीं बची है जो उनको पैसे दें। ये एक समय हुआ करता था जब लोग 2-2 4-4 करोड़ रुपया देते थे। खुद शांति भूषण ने इनको शायद 2 करोड़ रुपया पार्टी शुरू करने के लिए दिया था। उसी शांति भूषण को बाद में निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया। न केवल शांति भूषण को निकाला गया, उनके बेटे प्रशांत भूषण को भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब डीआईजी भुल्लर के फेर में ये पूरी जो लॉबी है, एंड कंपनी है, ये सब अब लगातार फंसती जा रही है। हम आपको यहां पर बता दें, डीआईजी भुल्लर की जो चार्जशीट जो सीबीआई ने अब कोर्ट के अंदर दाखिल की है, उस सीबीआई की उस चार्जशीट के अंदर 20 गवाह बनाए गए हैं। इन 20 गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं वो बड़े घातक हैं। वो सभी गवाह मजबूत होकर जो सीबीआई है उसके पक्ष में गवाही दे रहे और हरचरण सिंह भुल्लर एंड कंपनी के पक्ष में उनके खिलाफ गवाही दे रहे। अब आप समझिए, जब गवाह एकदम तेज होगा, मजबूत होगा, तो ऐसे में केस का क्या होगा। खैर, ये तो बाद की बात है, परंतु आखिर इस मामले में अब थोड़ी नरमी क्यों आई है? कई दिनों के बाद, कई दिनों से मामले में कुछ ऐसी गर्मी दिखाई नहीं दे रही है। आखिर ये क्या कारण है कि इतनी नरमी क्यों आई? दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं पंजाब में, वो ये कहते हैं कि क्योंकि अब इस जो पंजाब के चुनाव हैं उसमें मात्र 12 से 13 महीने, 13 से 14 महीने, 13 महीने के आसपास इसमें बचे हैं। चुनाव सर पे आ जाएगा और चुनाव से 6 महीने पहले से सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। अगर ये सरगर्मियां तेज होंगी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में अपने चुनाव की जो तेजी दिखाएंगे, चुनाव में जब तेजी लाएंगे, बैठकें करेंगे, पंजाब के अंदर जगह जगह जाने की कोशिश करेंगे, सभाओं में जाएंगे, तो इधर केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव में तेजी दिखाएंगे और उधर जो दूसरी पार्टियां और सीबीआई, खास तौर पे सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, यानी कि उनके जो अधिकारी हैं, सबसे पहले उन्हें दबोचने में तेजी दिखाई। एक भी अधिकारी अगर पकड़ा जाता है और अरविंद केजरीवाल जब एंड कंपनी जब चुनाव का प्रचार करने के लिए उतरेंगे, जनसंपर्क है, दूसरी चीजें हैं, पंजाब के अंदर करने उतरेंगे, उसी दौरान इधर से ये सरकारी तेजी शुरू हो जाएगी, सीबीआई की तेजी शुरू होगी। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल पूरे पंजाब के अंदर एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब एक्सपोज होगी अपने भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि इन्होंने ये वादा किया था कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, और उसी पार्टी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले आ जाते हैं तो आप सोचिए पंजाब में इन्हें 4 वोट नहीं पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। जैसे ही दिल्ली के अंदर चुनाव होने थे, उसके 6 महीने पहले से शराब घोटाला, शीश महल, ये 2 चीजें बहुत तेजी से उठाई गई। बीजेपी ने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया और अरविंद केजरीवाल के एंड कंपनी के भ्रष्टाचार को पूरी दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज कर दिया। ये लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर मुकदमे बने हुए थे, ये केस झेल रहे थे, ये तारीख पर तारीख झेल रहे थे और ये जमानत ले लेकर बाहर आ रहे थे, इस बात को भारतीय जनता पार्टी घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रही। अब सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, क्योंकि केजरीवाल कहते थे एक भी पाई बरामद नहीं हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप याद कीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एएसजी राजू थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएस राजू, जो इस केस के सीबीआई की तरफ से वकील थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था इनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने उदाहरण देकर समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर दे और वेपन बरामद ना हो तो इसका, या लाश बरामद ना हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मर्डर नहीं किया है। दूसरे तरीके भी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के खिलाफ
सीबीआई के पास और ईडी के पास पूरी मनी ट्रेल थी, और ये मनी ट्रेल होने के बावजूद आपको याद होगा हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बहुत तगड़ी झाड़ मारी थी, फटकार मारी थी, और फटकार मारते हुए कहा था 380 करोड़ रुपया तुम्हारी इस फाइल में बोल रहा है, तुम कैसे तुम्हें जमानत दे दे। यही कारण था कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही थी। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन्हें भी जमानत एकदम से नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो आप जरा सोचें कि ये पूरा जो मामला है ये ऐसे समय पर दिल्ली में भी उठाया गया, और शीश महल इसके जीता जागता उदाहरण था कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करके पीडब्ल्यूडी को लूट कर, यानी कि पीडब्ल्यूडी का काम दिल्ली के अंदर सड़कें, नाले और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का था। लेकिन तैयार क्या किया गया, जिस वक्त सब पूरी दुनिया बंद थी, कोरोना का माहौल था, सब कुछ बंद था, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे, और बना कौन रहा था, पीडब्ल्यूडी। अगर 1 करोड़ का बिल एलजी के पास जाता है तो बिल को 99,99,000 तक रखा गया, 99,999 रुपए रखा गया, 1 रुपया कम कर दिया गया, तो वो एलजी के पास नहीं गया। और ये जानते ये घोटाला किसने किया? ये घोटाला किया था इनके एक और बड़े करणवीर, भारत रत्न सत्येंद्र जैन ने। और सत्येंद्र जैन ने ये सारा कारनामा करके दिखाया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो थे। लेकिन दिल्ली की जनता को ये समझ आ गया। अब बिल्कुल उसी तर्ज पर सीबीआई के इस मामले को थोड़ा धीमा किया गया है, इस जांच को थोड़ा धीमे पे रखा गया, धीमी आंच पे पकाया जा रहा है। और जैसे ही ये आंच पकेगी, यानी कि 6 से 7 महीने जब चुनाव में पंजाब के में बचेंगे, उसके बाद ये जांच तेज होगी और आंच भी तेज होगी। और अगर आंच तेज होगी तो केजरीवाल एंड कंपनी बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में झुलस गए थे, उसी तरीके से पंजाब के अंदर झुलस कर बुरी तरीके से भागेंगे। आप ये समझ लीजिए, पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि उनके ये भ्रष्टाचार और उनके झूठ की पोल खुल चुकी है। 5 साल के अंदर ये सामने आ गया है कि पंजाब को नरक बनाकर रख दिया गया है। पंजाब आज ड्रग्स लेने वालों का एक पूरा अड्डा बन चुका है, पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पंजाब के अंदर 5 साल में कोई कॉलेज नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, किसी तरीके का कोई शिक्षा क्रांति का नाम लिया गया, और एक एक स्कूल के अंदर 3-3 बार एक एक टॉयलेट के रेनोवेशन का उद्घाटन कर दिया गया। आप जरा सोचें, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? यही कारण है कि पंजाब में अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का मामला धीमी आंच पर पकाया जा रहा है, और भुल्लर के साथ साथ भुल्लर और कृष्णु शारदा के व्हाट्सएप चैट, उनके सीडीआर, उन भुल्लर और कृष्णु शारदा की सीडीआर, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत सारे सबूत सीबीआई के पास रखे हैं। किन किन के साथ वो चैट करते थे, किन किन के साथ पैसे का लेन देन चल रहा था, व्हाट्सएप चैट पे सारा साफ है। इसके अलावा किन किन लोगों से वो मिलते थे, उनके सीडीआर में किन किन के नंबर आ रहे हैं, ये सारी चीजें पूरा रिकॉर्ड सीबीआई के पास है। लेकिन सीबीआई अभी इसमें जांच को बहुत तसल्ली से करते हुए आगे बढ़ रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और ये जांच जैसे जैसे समय नजदीक आएगा चुनाव का, और तेजी से बढ़ेगी, और इसकी आंच कहीं ना कहीं डीआईजी भुल्लर से निकलकर पूरे राजनीतिक और जो प्रशासनिक ढांचा है उसको झुलसा कर रख देगी। आपको हम यहां पर एक चीज और बताते हैं, जो डीआईजी भुल्लर की, हरचरण सिंह भुल्लर की जो ब्लैक डायरी है, उसमें भी बहुत सारे सबूत हैं, और ये सबूत लेकिन समय के साथ बाहर आएंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। आप ये समझिए कि अगर सीएम ऑफिस का ये अधिकारी अकेले गिरफ्तार हो गया तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्सपोज हो जाएंगे। और इसकी तैयारी लगभग, जो हमारे सूत्र बताते हैं, इसकी तैयारी लगभग कर ली गई है। यानी कि भ्रष्टाचार में अब और बड़ी मछलियां बहुत जल्दी फंसने वाली हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।